नमस्कार, सिटी न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। सिटी न्यूज के प्रायोजक हैं अंज इंटीरियर्स। हम बनाएंगे आपके घर को सपनों का घर। मैं हूं रिया गौर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़े। पटना मद्य निषेध विभाग और मोतीपुर थाना की पुलिस ने संयुक्त रूप से NH 27 पर छापेमारी कर लाखों रुपए की शराब के साथ 2 व्यक्ति को किया गिरफ्तार। बरूराज थाना क्षेत्र के 12 बैजनाथ गांव में एक विवाहिता की हत्या कर शव को दफनाकर ससुराल वाले हुए फरार। और गणतंत्र दिवस को लेकर मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन के प्लेटफॉर्म पर RPF ने चलाया सर्च अभियान। तो ये थी आज की सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। पटना मद्य निषेध विभाग और मोतीपुर थाना की पुलिस ने संयुक्त रूप से NH 27 पर छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब के साथ 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया। मद्य निषेध विभाग की सूचना पर मोतीपुर पुलिस ने नरियार गांव के समीप NH 27 स्थित एक ढाबे के सामने खड़े ट्रक से 265 कार्टन विदेशी शराब बरामद की है। शराब को कचरे से छिपाकर रखी गई थी। पुलिस ने ट्रक चालक और खलासी को गिरफ्तार किया है, जिससे पुलिस पूछताछ कर रही है। हालांकि छापेमारी की भनक लगते ही धंधेबाज भाग निकला। ग्रामीण SP विद्यासागर ने बताया कि गुप्त सूचना मिली कि नरियार के पास NH 27 स्थित एक ढाबे के सामने शराब लदा एक ट्रक खड़ा है। इसके बाद सशस्त्र बलों के साथ पहुंचकर तलाशी ली तो ट्रक पर कार्टन में शराब मिली और ऊपर से कचरा लदा था। जब कचरे को हटाया गया तो उस पर भारी मात्रा में शराब थी। थाने पर लाकर शराब की गिनती की गई तो ट्रक पर 265 कार्टन शराब लोड था। उन्होंने बताया कि ट्रक चालक व खलासी को गिरफ्तार किया गया है। शराब तस्कर के संबंध में पूछताछ की जा रही है। चालक ने पूछताछ में स्वीकार किया है कि शराब लदे ट्रक को दरभंगा ले जाना था। खाना खाने के लिए लाइन होटल पर रुका था। मोतीपुर थाना अंतर्गत चंडीगढ़ ढाबा जो कि NH पर है, वहीं से एक 10 चक्का ट्रक रात में आसूचना के आलोक में उसको डिटेन किया गया था और बाद में उससे देखा गया कि वो 2367 लीटर शराब की बरामदगी उसमें से हुई है। और साथ में 2 लोग पकड़े गए हैं, रविंदर सिंह और पुलकित सिंह। ये दोनों सोहना जिला रोपड़ जिला सोहना ग्राम जिला रोपड़ पंजाब के रहने वाले। सर लगभग कितने का शराब होगी सर ये? इसका बाजार मूल्य तो 250 कार्टून है, तो बाजार मूल्य का आकलन किया जा सकता है। काफ़ी कीमत इसकी हो सकती है। सर कहाँ से कहाँ लिया गया? इसको पंजाब हरियाणा से, जैसा कि बताया इन दोनों ने, पंजाब हरियाणा से लाया जा रहा था और इसको मुजफ्फरपुर में कहीं खपाना था। इसमें अब ये पता नहीं चल पा रहा है कि आगे कहाँ ये ले जा रहे थे। तो बैकवर्ड लिंकिंग फॉरवर्ड लिंकिंग हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। 3 मोबाइल बरामद हुआ है, जिसमें दोनों के पास से 2 मोबाइल और एक एक्स्ट्रा मोबाइल भी है। उस एक्स्ट्रा मोबाइल पर हम लोग वैज्ञानिक अनुसंधान कर। बरूराज थाना क्षेत्र के बाद बैजनाथ गांव में एक विवाहिता की हत्या कर शव को दफनाकर ससुराल वाले फरार हो गए। मुजफ्फरपुर जिले के बरूराज थाना क्षेत्र के बड़ा बैजनाथ गांव में दहेज उत्पीड़न मामले में महिला को हत्या कर शव को दफनाकर ससुराल वाले फरार हो गए। शनिवार को कड़ी सुरक्षा के बीच मृतका महिला के शव को कब्रिस्तान से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया गया है। मृतका नूरजहां खातून के परिजनों के द्वारा बरूराज थाना क्षेत्र के मोहम्मद नाजिर हुसैन को आरोपी बनाया गया था और महिला की हत्या कर शव को छिपाने का आरोप लगाया गया था, जिसे लेकर परिजन ने मामला दर्ज कराया था। छपरा जिले से आए हुए मृतका के मायके वालों ने इसको लेकर बरूराज थाना में पुलिस को घटना की जानकारी दी और हत्या की धारा में मामला दर्ज कराया। मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच भी की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला था, जिसके बाद इस मामले में पुलिस ने अधिकारियों को अवगत कराया, जिसके बाद आज कब्र की खुदाई करके शव निकाला गया। शव को मृतका के परिजन ने शिनाख्त किया है। शव निकालने के बाद परिजन फूट फूट कर रो पड़े। मृतका की मां ने बताया कि उनकी बेटी बार बार ये कहती थी कि बाइक के लिए लगातार दबाव दिया जा रहा है, जिसके बाद अब उन लोगों ने बेटी की हत्या करके शव को जमीन में गाड़ दिया। वहीं पूरे मामले में ग्रामीण SP विद्यासागर ने बताया कि छपरा जिला की रहने वाली एक महिला
नूरजहां खातून की हत्या को लेकर मृतका के परिजन ने हत्या करके शव को गाड़ने का आरोप लगाया था। इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करके आगे की कार्रवाई में आज शव को कब्र से निकाला गया है। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। आज मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति के बाद इस दिशा में कार्रवाई किया गया है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इस मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। थाना अंतर्गत बड़ा बैजनाथ गांव की ये घटना है, जहां की नूरजहां खातून ये शादीशुदा महिला थी, जिनका कि मायके छपरा था। तो छपरा से इनके मायके से चानो देवी और चानो खातून ये वहां से आई हैं। इन्हीं के बयान पर ये केस दर्ज किया गया है। थोड़ा सा केस दर्ज करने में देरी हुई, लेकिन इसका अनुसंधान बहुत अच्छे ढंग से किया जा रहा है। इन लोगों के द्वारा डेड बॉडी को कब्र में दफना दिया गया था और इसके बाद हम लोगों ने डीएम साहब को आवेदन दिया। माननीय न्यायालय के आदेशानुसार यहाँ पर दो एक संजीव कुमार और हसमुल्ला अंसारी ये 2 मजिस्ट्रेट बहाल हुए और पुलिस के उपस्थिति में कब्र से डेड बॉडी को निकाला गया है और चानो देवी और मायके के और लोग इस डेड बॉडी को पहचान किया है। मां ने ही अपने बेटी के डेड बॉडी को पहचाना है। सर रीजन क्या था सर? ये रीजन तो प्रथम दृष्टया जैसा कि आवेदन में दिया गया है कि इनको प्रताड़ित करते थे, दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे, लेकिन हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। आज हमार लड़की गए सर और ओकरा बाद में फसरी लगा के हम अइले बड़न सर। क्या नाम था लड़की का? नूरजहान। कब शादी हुई थी? 2017 में सर। नाजिर हुसैन सर, भोला मियां उनका अब्बा के नाम हुआ सर। हाँ। क्या मांग करते हैं प्रशासन से? क्या मांग कर रहे हैं? प्रशासन से ये मांग करता नहीं कि हमारे लड़की के लाश निकाल के चिराई घर से और ओकरा बाद सब देख सुन के सजाए कर दी लोग। समानालय सभा कक्ष में राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर आयोजित सम्मान समारोह में फर्स्ट टाइम वोटरों को सम्मानित किया गया। मुजफ्फरपुर में भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से आयोजित राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर कलेक्ट्रेट के सभागार में शपथ सह सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। इसमें फर्स्ट टाइम बने वोटरों को पहचान पत्र देकर सम्मानित किया गया। इसके अलावा पेंटिंग प्रतियोगिता के माध्यम से जागरूकता फैलाने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। शनिवार को निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम सुब्रत कुमार सेन में सभी विभाग के पदाधिकारी व कर्मियों को देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखने एवं स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा से ऊपर उठकर सभी निर्वाचनों में अपनी मताधिकार का प्रयोग करने का शपथ दिलाया। इस वर्ष कुल 61,640 मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट में जोड़े गए हैं। इसमें 31,332 महिला वोटर हैं, जबकि पुरुष वोटर 30,308 हैं। महिलाओं ने वोटर बनने में रुचि दिखाते हुए वोटर लिस्ट में अधिक नाम जुड़वा है। इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव में महिलाएं अधिक वोट करेगी। फर्स्ट टाइम वोटर बनी आरबीबीएम कॉलेज की छात्रा बिपाशा कुमारी ने कहा कि वोट हमारा अधिकार ही नहीं कर्तव्य है। फर्स्ट टाइम वोटर बनकर बहुत खुशी हो रही है। हम अपना अधिकार का पालन करेंगे। वहीं उप निर्वाचन पदाधिकारी सत्यप्रिय कुमार ने बताया कि ऐप के माध्यम से अच्छे काम करने वाले 22 बीएलओ को पुरस्कृत किया गया है। सभी लोगों ने मुजफ्फरपुर के वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने का संकल्प लिया है। लोकसभा चुनाव में नेशनल एवरेज से कम वोटिंग हुई। इस बार विधानसभा चुनाव में वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने का संकल्प लिया गया है। आज 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस का जिला स्तरीय कार्यक्रम यहाँ पर हुआ और उसमें सर्वप्रथम जो आप प्रथम तल पर देख रहे हैं सभागार में, सभा कक्ष में, यहाँ पर पेंटिंग कंपटीशन हुआ। जो विभिन्न जो अपने महाविद्यालय हैं जिले के, शहर के महाविद्यालय के बच्चे यहाँ पर आए और पेंटिंग कंपटीशन भी आप देख रहे हैं। आर्ट गैलरी यहाँ बनाई गई है और उसमें से जिन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया उनको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और 3 सांत्वना पुरस्कार भी दिए गए और सभी को पार्टिसिपेशन का, सहभागिता का पुरस्कार दिया गया। इसके साथ साथ जो जिले के 11 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं वहाँ बीएलओ ऐप के माध्यम से अधिकाधिक लोगों का नाम जोड़ने के लिए, लिंगानुपात सुधार के लिए जो अच्छे काम करने वाले बीएलओ थे, तो हर विधानसभा से 2-2 बीएलओ करके 22 बीएलओ को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी महोदय के कर कमलों से पुरस्कृत किया गया
और उसके साथ साथ जो नव मतदाता थे, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स होने जा रहे हैं, जिनका नाम अभी 18 वर्ष पूरा करने पर हम लोगों के वोटर लिस्ट में आया है, उनको भी एपिक दे करके उनका मतलब ये मतदाता फोटो पहचान पत्र देके उन्हें सम्मानित किया गया। तो ये हमारा कार्यक्रम था। सभी लोगों ने शपथ भी लिया कि लोकतंत्र की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए, और हम लोगों ने जो संकल्प भी लिया कि वोटिंग परसेंटेज को, मुजफ्फरपुर का जो वोटिंग परसेंटेज था 5वें चरण में, जो 15 मुजफ्फरपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र और 16 वैशाली जो छठे चरण में हुआ था, तो दोनों में जो क्रमशः मुजफ्फरपुर में 59.47 59.47% मतदान हुआ था और वैशाली में 61.59% मतदान हुआ था। दोनों अपने चरणों में हाईएस्ट था, लेकिन जो नेशनल एवरेज है 65.6 उसके समानांतर लाने या उससे अधिक करने के लिए सबकी सहभागिता का जिला निर्वाचन पदाधिकारी महोदय ने अपील किया है। आपके माध्यम से मैं ये बात बताना चाहता हूँ। और हम लोग का अभी कंटिन्यूअस अपडेशन में, सतत अद्यतीकरण में लगातार नाम जोड़ने का कार्यक्रम चल रहा है। जो पात्र युवा हैं 18 वर्ष जिन्होंने पूरी कर ली है, ऑनलाइन माध्यम से या ऑफलाइन माध्यम से भी जोड़ सकते हैं, अपना नाम जुड़वा सकते हैं। और आपके माध्यम से एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं दे दूं, जो युवाओं के लिए बहुत हैंडी है, बहुत आसान है। अपने मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल के पर प्ले स्टोर में जाके, गूगल प्ले स्टोर में जाके वो VHA जो अपना है वोटर हेल्पलाइन ऐप, उसे डाउनलोड कर लेंगे। और उसमें डाउनलोड करने पर जो 9 आइकॉन दिखते हैं, उससे सबसे पहला जो आइकॉन है वो अपने फॉर्म्स का है, फॉर्म 6, 7, 8 का है। तो उसके माध्यम से फॉर्म 6 भर सकते हैं। बहुत सिंपल है, सारे डिटेल्स उन्हें भरने हैं, अपना फोटोग्राफ लगाना है, अपना जो भी अपने मनपसंद फोटोग्राफ लगाएंगे। एड्रेस प्रूफ और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ होता है, तो आधार कार्ड में आप देखेंगे तो एक साइड में एड्रेस प्रूफ भी है, एक साइड डेट ऑफ बर्थ का भी है। और अधिक सुविधा के लिए वो अपने फैमिली लिंकेज के लिए माता पिता या किसी रिश्तेदार का अगर एपिक नंबर उसमें ये दे देते हैं, तो हम लोग फिर अप्रोप्रिएट, एकदम सटीक रूप से उनका सही मतदान केंद्र पर उनका नाम जुड़ सकता है। और फिर जो उन्हें 22 डिजिट का एक रेफरेंस ID मिलता है, तो अपने एप्लीकेशन को ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई करने के बाद वो ट्रैक भी कर सकते हैं कि मेरा जो एप्लीकेशन आवेदन है, मान लीजिए फॉर्म 6 के लिए या 7 के लिए या 8 के लिए, तो वो आवेदन कहाँ, किस प्रोसेस में, किस स्टेज में पहुंचा है। और उसके बाद फिर जो एपिक है, एपिक निर्माण का कार्य जो है वो एजेंसी के द्वारा किया जाता है। और पोस्ट ऑफिस के माध्यम से हम लोग डोर स्टेप पर, उनके स्थानीय पते पर, जो उनका आवासीय पता है, वहाँ हम लोग भिजवाने का कार्य करते हैं। मैं आपके माध्यम से एक और चीज़ बता दूं कि फॉर्म 8 जो है उसका स्कोप बहुत ही बड़ा है। और जो लोग अक्सर ये सोचते हैं कि अब मुझे फिर BLO के पास जाना होगा, अगर आपकी प्रविष्टि में, आपके उम्र में, आपके नाम में, आपके लिंग में, आपके पते में, किसी भी चीज़ में अगर आपको प्रविष्टियों का सुधार करना है, तो फॉर्म 8 भी आप ऑनलाइन माध्यम से, VHA के माध्यम से या मतदाता सेवा पोर्टल के माध्यम से, या 1950 जो हम लोग का लगातार चलता है 1950, कहीं से भी लगाएंगे, हम लोग यहाँ पर उसे कॉल करेंगे। कार्यालय काल में 10 बजे से 5 बजे तक चलता है। तो उनके माध्यम से आप फॉर्म 8 के माध्यम से अपनी प्रविष्टियों का सुधार भी कर सकते हैं, और सुधार करके फिर डोर स्टेप पर एक्सेप्ट हो जाएगा और डोर स्टेप पर आपको फिर से डिलीवरी होगी। और जो एक ऑप्शन VHA में बहुत अच्छा है वोटर हेल्पलाइन ऐप में, वो ये है कि आप अपना eEpic जो है, इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड एपिक है, जब आपका नाम एक्सेप्ट हो गया और रोल में आपका नाम अपडेट हो जाता है, तो eEpic को आप डाउनलोड कर सकते हैं, विच इज़ एज गुड एज योर फोटो आइडेंटिटी कार्ड। तो आप eEpic को भी डाउनलोड करके बोनाफाइड आप इलेक्टर के रूप में उसका प्रयोग कर सकते हैं। और आधार कार्ड के अलावा भी 9 दस्तावेज हैं जिनके माध्यम से आप डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट और ये सारी चीजें देकर आप कर सकते हैं। तो इस खबर के प्रायोजक हैं अंज इंटीरियर्स। हम बनाएंगे आपके घर को सपनों का घर। हमारा पता है चांदनी चौक, सदातपुर, 1st फ्लोर ऑफ C@ शॉपी। हमारा संपर्क नंबर है 9263237503। पियर थाना क्षेत्र के पियर चौक स्थित कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग, लाखों रुपए के सामान जलकर राख हो गए। मुजफ्फरपुर में एक कपड़ा दुकान में आग लग गई, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी की स्थिति बन गई। मौके पर मौजूद लोग आग पर काबू पाने का प्रयास करने लगे। दमकल की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। लाखों रुपए के कपड़ा समेत नकदी जलकर राख हो गई। मामला जिले के पियर थाना क्षेत्र का है। जिले के पियर थाना क्षेत्र निवासी स्वर्गीय करमचंद्र चौधरी के पुत्र अमरनाथ कुमार का पियर बाजार चौक पर कपड़े का दुकान है। अमरनाथ प्रतिदिन दुकान बंद करने के बाद दुकान में ही सोता था। कल रात भी अमरनाथ दुकान बंद करके दुकान में ही सो गए। तभी दुकान में धुआं निकलता दिखाई दिया, जिसके बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। जब दुकान के शटर को खटखटाया तब अमरनाथ की नींद खुली। पूरी दुकान में धुआं भर गया था। अमरनाथ आनन फानन में दुकान का शटर उठाकर बाहर भाग गए। मौके पर मौजूद लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन
तेज लपट होने के कारण आग पर काबू नहीं पाया जा सका, जिसके बाद पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। सूचना के आलोक पर पुलिस मौके पर पहुंची, साथ ही अग्निशमन विभाग को भी जानकारी दी गई, जिसके बाद मौके पर दमकल की गाड़ी पहुंची। काफी मशक्कत के बाद दुकान में लगे आग पर काबू पाया गया। पीड़ित दुकानदार अमरनाथ ने बताया कि पियर चौक के समीप ही उसका घर है। वो बीते कई सालों से कपड़ा का दुकान चलाता है। दुकान बंद करने के बाद दुकान में ही सो जाता है। बीती रात भी वो दुकान में सो रहा था, जिस दौरान आग लग गई। करीब 15 लाख रुपए का कपड़ा और 2 लाख नगद जल गया। कपड़े का दुकान था, वस्त्रालय दोनों बंद था। आप लोग का दुकान में ही थे, दुकान में ही सोते हैं। कहाँ पर है दुकान? पियर चौक पे है, बैंक के बगल में। कब की घटना है? ये 9:30 बजे की घटना। क्या चीज से आग लगी? शॉर्ट सर्किट से, लाइट से लगी। कब पता चला आपको? 9:30 में पता चला। क्या नुकसान हुआ? 15 लाख का तो कपड़ा था उसमें और 2 लाख कैश था। कपड़े की दुकान थी? हाँ, रेडीमेड या वस्त्रालय? दोनों था। हाँ, रेडीमेड एंड वस्त्रालय। क्या नाम था दुकान? नाम था माही रेडीमेड एंड साड़ी संगम। गणतंत्र दिवस को लेकर शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर तिरंगा झंडा की खरीदारी करते लोग नजर आए। आज बाजार गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 3 रंगों का नजर आ रहा था। सभी चौक चौराहों पर लोग तिरंगा झंडा खरीद रहे थे। सभी स्कूलों में कल झंडोत्तोलन होना है। इसको लेकर बच्चों के माता पिता बच्चों के साथ झंडा, बैंड, टोपी, बैच, हेयर बैंड, रिबन इत्यादि खरीदते नजर आ रहे थे। देखिए क्या बोल रहे हैं दुकानदार और ग्राहक। आधा हो गया, 50%। क्या बेच रहे हैं अभी? क्या क्या बेच रहे हैं? झंडा है और स्टिकर है, बैच है, हेयर बैंड है, ब्रासलेट है। सभी छोटे बच्चा सियानों को, सभी के स्कूलों के लिए, कॉलेजों के लिए, बैंकों के लिए, ऑफिसों के लिए, सभी लोगों के लिए झंडा तिरंगा है, छोटे बड़ा सभी है। क्या इस बार दुकानदारी कैसी चल रही है? हर साल के बाद इस बार आधा दुकानदारी है, 50% है। 50% अन्य के लोग कुछ लोग बाहर में निकल पाए और दिन रविवार के लिए कई लोग, कुछ लोग खरीदारी कम किए गए हैं कि संडे के तरह से भी ऑफिस बंद रहती है। ठंडा खरीदा है बच्चे लोग का, स्कूल से जो डिमांड हुई है। क्या क्या डिमांड है बच्चों का? बच्चों का टोपी है और झंडे हैं। हाँ, ड्रेस है, यही सब। ब्रासलेट होता है, बहुत सारा चीज है, सबके लिए झंडा है। क्या बच्चे को कल 26 जनवरी है, स्कूल से क्या डिमांड किया गया है? प्रोग्राम जो डांसिंग है। अच्छा, और क्या क्या लिए हैं? ब्रासलेट है, हर साल की बात ही नहीं हो रही है। हर साल की तरह ना है? हर साल से बहुत महंगा है। ठीक ही ठाक है। क्या क्या बेच रहे हैं अभी? बच्चों के लिए वो बैच है, टोपी है, हेलमेट है, अनेक प्रकार के झंडे हैं, छोटा बड़े बहुत सारे प्रकार के झंडे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कुणाल कुमार है। कब से बेच रहे हैं इसको? सुबह 8 बजे लगाए थे। मतलब कितने सालों से बेच रहे हैं? मेरा तो पहला साल है। गणतंत्र दिवस को लेकर मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन के सभी प्लेटफॉर्म पर आरपीएफ सर्च अभियान चलाया गया। कल पूरे देश में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का महापर्व मनाया जाएगा। ऐसे में जो रेल प्रशासन है वह पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। आप देख सकते हैं जो स्क्रीन पर विजुअल दिखाए जा रहे हैं उसमें सर्च अभियान चलाया जा रहा है। हर प्लेटफॉर्म और हर वो ट्रेन को चेक किया जा रहा है जहां पर संदिग्ध वस्तुएं होने की शक है, जहां पर संदिग्ध वस्तुएं मिल सकते हैं और जिससे लोगों को परेशानी हो सकती है, लोग किसी घटना का शिकार हो सकते हैं। ऐसे में रेल प्रशासन पूरी तरह से पहले ही अलर्ट मोड पर आ गई है और सर्च अभियान चला रही है। आप देख सकते हैं विजुअल में हर प्लेटफॉर्म, हर वो बोगी को चेक किया जा रहा है जहां संदिग्ध वस्तुएं मिलते हैं और जहां पर पुल है, पुल पर भी जो संदिग्ध व्यक्ति हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। पूरा विजुअल कल के गणतंत्र दिवस को लेकर आप देख सकते हैं कि कैसे पुलिस अलर्ट है और सर्च अभियान चला रही है। सिटी न्यूज से मैं मुकेश ठाकुर।
वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। हम पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विथ को-एजुकेशन। नर्सरी से +2 के छात्रों के लिए प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। 5 एकड़ में फैला यह स्कूल बच्चों के बेहतर भविष्य बनाने में सक्षम है। अत्याधुनिक साइंस और कंप्यूटर लैब के साथ स्कूल को बेस्ट डिसिप्लिन का अवार्ड भी मिल चुका है। पढ़ाई के साथ छात्रों की शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न खेलों का विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है। नर्सरी से +2 तक के लिए नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर, रुस्ता, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 947122108352664757। मैं प्रिंसिपल क्राइस्ट ज्योति कृतिका मृणालिनी अपने बच्चों के बारे में, अपने स्कूल के भविष्य के बारे में बेहतर निगरानी रखती हूँ। मेरे स्कूल में क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन होता है। हमारे स्कूल को हाल ही में बेस्ट डिसिप्लिन अवार्ड से नवाजा गया है। हमारे शिक्षक ट्रेंड हैं, अनुभवी हैं और हम अपने बच्चों को पारिवारिक माहौल में पढ़ाते हैं। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ, अतरदा, मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। अगर आप भी अपने सपनों का घर सुंदर बनाना चाहते हैं तो हम बनाएंगे आपके घर को सपनों का घर। हम हैं अंज इंटीरियर्स, जहां आपके घर को सुंदर बनाने के लिए इंटीरियर डिजाइनर प्लानिंग करके तैयार करते हैं और आपके अनुसार आपके घर को सुंदर बना देते हैं। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है अंज इंटीरियर, चांदनी चौक, सदातपुर, फर्स्ट फ्लोर ऑफ C8 शॉपी। हमारा संपर्क नंबर है 9263237503। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर।
गौशाला रोड स्थित सेंट जेवियर्स स्कूल में विंटर कार्निवल का आयोजन किया गया। शनिवार को गौशाला रोड स्थित सेंट जेवियर्स स्कूल में विंटर कार्निवल का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न प्रकार के लजीज व्यंजन का स्टॉल लगाया गया, साथ ही फन गेम का भी आयोजन हुआ। इस आयोजन में कई प्रकार के स्टॉल जैसे इडली, बटर मसाला डोसा, चाउमीन, पास्ता, पाव भाजी, पिज्जा, चाट, गुपचुप, कोल्ड ड्रिंक, फिश फिंगर, चिकन पकौड़ा, वेलपूरी, झालमुड़ी, बेबीकॉर्न चाट, पनीर टिक्का, आइसक्रीम, कुल्फी आदि स्वादिष्ट व्यंजनों के साथ साथ विभिन्न प्रकार के दिलचस्प खेलों के साथ लकी ड्रॉ का भी आयोजन किया गया। इस मौके का स्कूल के छात्रों के साथ साथ अभिभावकों ने भी भरपूर मजा उठाया। स्कूल में लगे ड्रॉ कूपन का भी आयोजन किया गया और विजेता प्रतिभागियों को आकर्षक इनाम भी दिया गया। बच्चों द्वारा कार्निवल में गेम स्टॉल और फूड स्टॉल लगाए गए। खेलों के अलावा फूड स्टॉल भी छात्रों द्वारा लगाया गया। कार्यक्रम में स्टूडेंट्स का उत्साह और उमंग देखने को मिल रहा था। स्कूल में मिकी माउस झूला, हम्पी डम्पी झूलों का भी प्रबंध किया गया, जिसका आनंद छोटे छोटे बच्चों ने उठाया। स्कूल के प्रधानाचार्य आशा किरण सिन्हा ने बताया कि स्कूल बच्चों के शिक्षा के मंदिर के साथ साथ उनके सर्वांगीण विकास कराने का केंद्र होता है। बच्चों के स्कूल में जितनी चीजें सिखाने को मिलती है उतनी कहीं अन्य जगह नहीं मिल पाती। स्कूल का विंटर कार्निवल छात्रों के बौद्धिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास का भी केंद्र होता है। इसको ध्यान में रखकर ही समय समय पर स्कूल छात्रों में कई गतिविधियों का भी विकास करवाता रहता है। 25 दिसंबर और कल 25 जनवरी और कल 26 जनवरी को हमारे यहाँ विंटर कार्निवल का आयोजन किया गया है। ये आयोजन के मुख्य कर्ता हमारे बच्चे हैं। वो फंड कलेक्ट करते हैं और सारे काम वो करते हैं हमारे सुपरविजन में। ये कार्निवल हमारे तीनों ब्रांचेज के हैं। मुजफ्फरपुर में हमारा 3 ब्रांच है, सेंट जेवियर जूनियर सीनियर, सेंट जेवियर किंडरगार्टन एंड सेंट जेवियर इंटरनेशनल। किंडरगार्टन देवी मंदिर के पास है और इंटरनेशनल बैरिया के पास है। तीनों का मिला करके यहाँ पे हम लोग विंटर कार्निवल करते हैं। इसमें बहुत सारे मौज मस्ती बच्चों के लिए होती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टॉल है, फूड स्टॉल है, गेम स्टॉल है। गेम में डिफरेंट प्राइजेज हैं और फाइनल बच्चे राफल कलेक्ट करते हैं, उससे मनी कलेक्ट करते हैं और उसके प्राइजेज होते हैं। लैपटॉप है, टीवी है, फ्रिज है, आयरन है, बहुत सारे प्राइजेज हैं और उसका ओपनिंग हमारा कल फाइनल डे के दिन लास्ट में इवनिंग में होता है। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों को मस्ती करवाना है। बच्चे हमेशा मोनोटोनस तरीके से वो पढ़ना, स्कूल का लाइफ में रूटीन मेंटेन करना, घर का रूटीन मेंटेन करना, उसके बीच में थोड़ी सी फुर्सत चाहिए उनको अपने आप को थोड़ा सा फ्रेश करने के लिए। तो अभी हमारा एनुअल एग्जामिनेशन आ भी रहा है, प्लस बोर्ड के एग्जामिनेशन भी आ रहे हैं। उस बीच में हमारा ये प्रोग्राम है जो बच्चों को एक बार फिर से रिफ्रेश करेगा। बाहर के काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे और पूरी फैमिली यहाँ पे एंजॉय करते हैं। इस खबर के प्रायोजक हैं अंज इंटीरियर्स। हम बनाएंगे आपके घर को सपनों का घर। हमारा पता है चांदनी चौक, सदातपुर, फर्स्ट फ्लोर ऑफ C@ शॉपी। हमारा संपर्क नंबर है 9263237503। कच्ची पक्की चौक के समीप निषाद भवन के सभागार में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के जीवन के विषय पर राजनीतिक गोष्ठी का आयोजन किया गया। शनिवार को मुजफ्फरपुर के कच्ची पक्की स्थित निषाद सभागार में कैप्टन निषाद फाउंडेशन के द्वारा महान अर्थशास्त्री पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की याद में एक दिवसीय राष्ट्रीय गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन BRA बिहार विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर परशुन कुमार राय, पूर्व कुल सचिव डॉक्टर संजय कुमार, RPS कॉलेज जैतपुर के प्राचार्य डॉक्टर राकेश कुमार सिंह, MP साइंस कॉलेज के सहायक अध्यापक डॉक्टर एजाज अनवर साहब सहित उपस्थित गणमान्य लोगों ने दीप प्रज्वलित कर किया। तत्पश्चात उनके चित्र पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया। इस दौरान उपस्थित वक्ताओं ने वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में डॉक्टर मनमोहन सिंह की आर्थिक नीतियों की प्रासंगिकता विषय पर अपने अपने विचार रखे। मौके पर कार्यक्रम संयोजक
पूर्व सांसद अजय निषाद, डॉक्टर संजय पंकज, डॉक्टर सुशांत कुमार सिंह, काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। गोष्ठी का आयोजन जो है वह हमारे पूर्व सांसद अजय निषाद जी के द्वारा किया गया है और उन्होंने इसके अंतर्गत जो है मनमोहन सिंह के जो आर्थिक और राजनीतिक सुधार हैं उन सभी सुधारों के अध्ययन का जो है इसके अंतर्गत चर्चा के प्रावधान की गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो हम देख रहे हैं, जो आर्थिक सुधार देख रहे हैं, जैसे उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो यह पहले जो है वह इससे यह जो टैक्स है यह मनमोहन सिंह की जो है वह देन है। और उसके अतिरिक्त आप यह देखें कि पॉलिटिकल पार्टी को जो है वह स्ट्रांग होना चाहिए, वह स्ट्रांग जो है होना चाहिए और किसी भी तरह से जो है इसमें जो संघर्ष है या पारस्परिक विवाद है यह राजनीति के विकास के लिए सहायक नहीं है बल्कि अहितकर। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर जिला प्रशासन द्वारा सभी सरकारी भवनों को विशेष रूप से सजाया गया। कल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की तैयारी सभी सरकारी कार्यालयों में पूरी कर ली गई। जो दृश्य आपके सामने है वो जिला अधिकारी का कार्यालय परिसर है, जहां आप देख सकते हैं कि परिसर साफ सुथरा और बत्तियों से जगमग कर रहा है। यही हाल हर सरकारी कार्यालय का है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर झंडा तोलन वाली जगह पूरी तरह से तैयार है। यही हाल समरनालय, भारत माता नमन स्थल, नेहरू स्टेडियम, अन्य जगहों का है, जहां कल गणतंत्र दिवस को झंडा फहराना है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे शहर की तमाम खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।